जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके और अपने YouTube चैनल पर। आज का विशेष पर्व, इस पर्व को कहा गया गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। ये पर्व आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण हुआ कि सारा संसार अपने गुरु के ज्ञान को धारण कर कर ही इस भवबंधन से पार जाता है। यानी अगर उसके जीवन में गुरु नहीं है तो वह अपने कर्म बंधन अपने आप को नहीं छोड़ पाता, अपने कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन। ये पूर्णिमा इतनी अद्भुत है, इतनी विशाल कहा गया। इसकी महत्ता को समझाने के लिए यही दिन क्यों चुना गया, इसको समझने का प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों ही महत्व है। प्रकृति को अगर हम देखते हैं तो आज के दिन यानी व्यास पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के दिन आषाढ़ के महीने में जो बादल होते हैं वो है घिरे हुए होते हैं और वो बरसने को तैयार होते हैं इस पृथ्वी के ताप को खत्म करने के लिए। मानो वह आदेश देते हैं कि हे पृथ्वी, तुम्हारे ताप को खत्म करने के लिए मैं ज्ञान रूपी वर्षा के माध्यम से तुम्हारे सारे ताप खत्म कर सकता हूँ। जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म का एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा की प्राप्ति और अपने अज्ञान रूपी अंधकार से हम बाहर कैसे आएं। इस अज्ञान रूपी अंधकार और ताप को खत्म करने का एक माध्यम शास्त्रों ने कहा गुरु होते हैं। तो इन गुरु को कैसे हम पूजें, कैसे सराहें, इसका ही इसी के पूजन का, इनकी कृतज्ञता का, इन्हीं के मान का ये विशेष दिन होता है जिसे हम कहते हैं व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा। पुराने समय में जब हम लोग गुरुकुल में रहा करते थे, गुरु विद्या में शास्त्र और शस्त्र दोनों की ही शिक्षा लिया करते थे, तब ये पर्व गुरु के प्रति अपने उदार भाव को पूर्ण करता था। शास्त्र गवेह इसको बहुत अच्छे से बताते हैं कि पहले शिष्य अपनी गुरु आज्ञा पर चलकर ना जाने क्या क्या कर्म कर देते थे। वो गुरु के महत्व को समझते भी थे और जानते भी थे। श्रीमद् भागवत कहती है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नवस्वस्थतेरितं पुवान् भविष्यं न तरिष्ट आत्मम। नृदेह माध्यम, ये जो हमारा ये शरीर है, ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सब कुछ पा सकते हैं। सुलभम सुदुर्लभम, ये बहुत सहजता से हमें प्राप्त है कि बहुत लोगों को प्राप्त हुआ है, सिर्फ मुझे या आपको तो नहीं, बहुत लोगों को प्राप्त हुआ है। तो ये सुलभ भी है और सुदुर्लभ भी है। कई बार हो सकता है आपको ये प्राप्त भी ना हो, लेकिन इसको शास्त्र में एक नौका के समान कहा गया। प्लवम यानी एक नौका, सुकल्पम जो एक सुदृढ़ है, मतलब मजबूत एक कल्प है, सुकल्प है, जिस पे आप अपने गुरु कर्णधारम, अपने गुरु को बिठाकर इस भव सागर के बंधन से पार जा सकते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है। लेकिन भागवत आगे भी कहते हैं, मयानुकूल, जरूरी नहीं है कि आपका गुरु आपको इस भवसागर से पार ले जा सके। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर बार एक कुशल नाविक केवट हर बार अपने जहाज को इस पार से उस पार लेके जाए, नहीं होता। कई बार इस समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है, भवसागर में भाटा आता है और हम इसमें ही फंसे रह जाते हैं। तो कैसे होगा? मयानुकूलम। वो मयानुकूलम क्या? परमात्मा के अनुकूल, यानी परमात्मा जो अनुकूल वायु देते हैं इस पार से उस पार जाने के लिए। यानी परमात्मा जब ऐसे ज्ञान की प्रेरणा देते हैं तब आप पुमान भवान तरे आप इससे पार जा पाते। और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आत्मघातम, एक शरीर प्राप्त होने के बाद, गुरु का सानिध्य प्राप्त होने और परमात्मा का सानिध्य लेने के बाद भी अगर आप ऐसा जीवन में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप वचन सुन रहे हैं, वचनों को धारण कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये आत्मघात के समान है। श्रीमद् भागवत कहती है ये आत्मघात
यानी संसार जैसे कहता है कि इसने आत्मघात का मतलब वो नहीं कि शरीर का आत्मघात। भागवत ने इतना क्लियर कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन गुरु को अपनी नाव थमाना नहीं है। सिर्फ गुरु को नाव थमा दी, अब गुरु कृपा करेंगे हमें इस पार से उस पार, नहीं, परमात्मा का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। अगर परमात्मा का सानिध्य हुआ तभी आप इस पार से उस पार जा पाएंगे, वरना आप इस पार से उस पार कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वह अनुकूल वायु, वह प्रेरणा, वह ज्ञान ही आपको इस पार से उस पार ले जा सकता है, जो भवबंधन से छूटना चाहते, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में जाना चाहते हैं। क्योंकि संसार में अब बात है कि ऐसा कौन सा गुरु होना चाहिए जिसको हम अपने जीवन की ये भवसागर की नाव, इस प्लवन को हम उसको दे सकें, इस सुकल्प को हम उन्हें दे सकें। तो भागवत फिर कहती है, तस्मान गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमात्, कि सबसे पहले तो आपको जिज्ञासु होना चाहिए। किस चीज़ का जिज्ञासु? कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में आए हैं, इस शरीर को धारण किया है तो इसका उद्देश्य क्या है। तस्मात् गुरु, और आपकी जिज्ञासाओं को जो शांत कर सके, किसके माध्यम से? शब्दे निषाणम परे च निषाणम, जो शब्द का ज्ञाता हो, जिसके पास आपकी सारी जिज्ञासाओं को खत्म करने का माध्यम हो, साधन हो। ऐसा नहीं कि जिसको है ना हम ये कहने ये तो बस वेद शास्त्री आते हैं लेकिन पार ब्रह्म के बारे में से कुछ नहीं पता। तो शब्दे निषाणांत, यानी इसे शब्द का भी ज्ञान है, जैसे सारे शास्त्रों का भी ज्ञान है, जो पढ़ा लिखा है, जिसे आपके जिज्ञासाओं को शांत करने का, जिसमें और परेचा, मतलब जिसे पार ब्रह्म में परमात्मा जो रहते हैं उनकी अनुभूति कराने का भी जिसमें आधार होता है। जब ये दोनों होता है तो क्या क्या ब्रह्मणेषु परायेषु शम, यानी जो ब्रह्म विद्या में टिक कर, जो ब्रह्म के रहस्य में टिक कर, वैराग्य भाव को आश्रित करके आपको भी उसमें टिका सके, ऐसे गुरु की हमें शरण लेनी चाहिए। यानी 3 विशेषताएं ऐसे गुरु को ढूंढने के लिए कही, जिसे शब्द का ज्ञान हो, पर ब्रह्म का ज्ञान हो, और ब्रह्म में टिक कर, और जो वैराग्य भाव से आपको भी जिसमें खींच कर ले जा सके। क्योंकि कलयुग में देखा गया है, शास्त्र उसके लिए भी एक प्रमाण देते हैं कि कलयुग में देखा गया है, गुरु बहंत संति शिष्य वित्त हार का। जो गुरु होते हैं वो शिष्य का वित्त यानी धन तो हर रहे हैं, लेकिन गुरु नहीं ते संति शिष्य संताप हारेगा, लेकिन उसके संताप को आजकल नहीं हर पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन आपके जीवन में ऐसे गुरु का प्रादुर्भाव हो, ऐसे श्रेष्ठ संत का प्रादुर्भाव हो, जो आप जिसके सामने जाएं प्रणिपात बन के, जिज्ञासु बन के, और वो आपकी सभी चेष्टाओं को शांत कर सके, सभी अनुभवों को प्रदान कर सके। क्योंकि गुरु का माध्यम ही होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जा सके। क्योंकि अगर आपके जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु है, यानी आपके जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य भी है, और श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुलभ साधन भी है। सबसे बड़ा साधन तो परमात्मा ने आपको ये शरीर दिया। अब इस शरीर के माध्यम से आप कैसे इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी खोज आपको करनी है। व्यास पूर्णिमा के दिन से आप संकल्प लें कुछ ऐसा करने का कि जो गुरु ने हमें मार्ग बताया है, अगर आपको गुरु नहीं मिलता तो हमारे शास्त्र वो गुरु होते हैं। आप कुछ ना कुछ अध्ययन के माध्यम से ये प्राप्त कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। आप सभी को व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, तथा मैं आशा करती हूँ आप सभी के जीवन में जो नाम को लेकर आया, जो गुरु शब्द को लेकर आया, जो गुरु शब्द के आधार से परमात्मा के नियम को लेकर आया, ऐसे गुरु का जरूर प्रादुर्भाव हो। आप सभी को व्यास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। तथा अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।